जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस वर्ष में डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन होने के बाद कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब एक नई समस्या ये आ रही है कि इस वर्ष में माइग्रेशन के समय जब डाटा फीडिंग किया जा रहा है तो सबसे मेन जो जानकारी होती है वो होता है पेंशनर का नाम, और यही नाम इस वर्ष के प्रोफाइल में गलत फीड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल आ रहा है। हाल ही में कई स्पर्श पेंशनर्स को एसएमएस में और उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड के बाद स्पर्श में लॉगिन करने के बाद उनका नाम सही नहीं पाया जा रहा है, और उसके बाद में जैसे ही वहाँ पे आधार नंबर डाल के आधार नंबर अपडेट करने जाते हैं, आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम इस वीडियो में आगे कंप्लीट सॉल्यूशन जानेंगे कि आपको अपने स्पर्श के प्रोफाइल में नाम कैसे अपडेट करवाना है। और आपको ये भी पता है कि जब आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने जाते हो तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है, मैसेज आता है कि आप प्री 2016 पेंशनर्स है, आप अपना मैनेज प्रोफाइल नहीं कर पाएंगे, टेम्पररी तौर पर बंद किया हुआ है। तो स्पर्श में लॉगिन करके भी आप नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम वो तरीका जानेंगे जिससे आप अपना नाम सही करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप pcdapension.nic.in वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन कर लें। उसके बाद आप नीचे चलें, जहां पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा लॉज ए कंप्लेंट। यहीं पे आपको अपनी कंप्लेंट डालनी है। सबसे पहले आप यहां पे अपना पीपीओ, जो आपका ओरिजिनल पीपीओ है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको लेटेस्ट पीपीओ, जहाँ पे आप स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल सकते हो, उसके नेक्स्ट आपको अपना पेंशन बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद जो आपका ईपीपीओ में नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर अपना आर्मी नंबर बिना किसी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर के यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्लेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा अदर्स, तो आपको अदर्स में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपना रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए यहाँ पे डालना है। यदि डिफेंस सिविलियन पेंशनर है तो एचओ का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी सेलेक्ट करना है, जो कि आपको स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी बैंक है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको अपना सीपीपीसी सेलेक्ट करना है। जब आप बैंक सेलेक्ट करोगे तो नीचे सीपीपीसी की लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद आप यदि डीपीडीओ, ट्रेजरी, पीओ या पोस्ट ऑफिस से पेंशन ले रहे हो तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने इसी मैटर के ऊपर पहले से कोई कंप्लेंट कर रखी है तो उसका कंप्लेंट नंबर या कंप्लेंट आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, और उसी कंप्लेंट की डेट डाल सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सही से करेक्टली यहाँ पे एंटर करें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपको अपडेट आएगा। अब यहाँ पे फाइनली आप डिस्क्रिप्शन में अपनी समस्या को यहाँ पे लिखें कि आपका नाम ईपीपीओ में यह है और इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद आपका नाम गलत फीड कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल की समस्या आ रही है और अपना मैं लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप हिंदी और इंग्लिश में जैसे आपको उचित लगता है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि यदि आप इंग्लिश में एंटर करोगे तो बेस्ट रहेगा। यदि यहाँ पे एक भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए आप इंग्लिश में बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर्स के आप अपना मैटर टाइप करें, शॉर्ट एंड सिंपल 300 वर्ड का। और आपको ज़्यादा कुछ लिखना है तो आप पीडीएफ फॉर्म में नीचे यहाँ पे अपनी पूरी समस्या को लिख के पेपर पर पीडीएफ बना के अटैच कर सकते हो। फाइनली आपको इमेज वेरिफिकेशन में ऊपर जो कैप्चा लिखा हुआ है वो डाल के और सबमिट कंप्लेंट कर देना है। तो मैं अब आपको लाइव डेमो के साथ में बताऊंगा। ये पूरी जानकारियां एंटर करने के बाद सबमिट कंप्लेंट करेंगे
तो आगे क्या प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने पीपीओ नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद लेटेस्ट पीपीओ में स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल दिया। उसके बाद पेंशन बैंक अकाउंट डाल दिया। उसके बाद जो नेम ऑफ एप्लीकेंट है वो सेम जैसे ई पीपीओ में है, सेम टू सेम नाम यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद जैसी नंबर, जैसी और नंबर के बीच में कोई डैश या स्पेस नहीं देना है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रनिंग में पूरा कंप्लीटली बिना स्पेस के यहाँ पे आपको एंटर करना है। टाइप ऑफ कंप्लेंट में अदर डाल दिया। रिकॉर्ड ऑफिस में यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर दोनों का नाम लिख दिया। अब पीडीए में स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर लिख दिया। नीचे बैंक डालना जरूरी है इसलिए बैंक डाल दिया और सीपीपीसी भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। वैसे स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनका बैंक और सीपीपीसी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद डीपीडीओ ट्रेजरी पीओ में नहीं है इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया। यदि आपका होता है तो आप एंटर कर सकते हो। प्रीवियस कंप्लेंट कोई है नहीं है इसलिए खाली छोड़ दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ईमेल आईडी एंटर कर दी और फाइनली अब हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि माई करेक्ट नेम एज पर ई पीपीओ इज, आपका करेक्ट नाम लिखना है। वाइल माइग्रेटिंग माई पेंशन डाटा टू स्पर्श माई नेम अपडेटेड एज, जो भी आपका नाम अपडेट स्पर्श में किया गया वो लिखना है। विच इज इनकरेक्ट एंड कोजिंग आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड एज माई नेम इन आधार इज एज पर ई पीपीओ, दैट इज जो आपका करेक्ट नाम है आधार कार्ड में और ई पीपीओ में वो यहाँ पे लिखना है। और नीचे रिक्वेस्ट करना है प्लीज करेक्ट माई नेम इन स्पर्श प्रोफाइल डाटा एज, जो आपको सही नाम करवाना है वो लिखें। आई एम एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ माई ई पीपीओ। ये कार्रवाई करने के बाद नीचे आपको अपना एक पीपीओ की पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर देनी है और उसके बाद इमेज वेरिफिकेशन को यहाँ पे एंटर करके सबमिट कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है। तो अब हम सबमिट कंप्लेंट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी जो भी हमने अभी कंप्लेंट का डाटा एंटर किया और जो फाइल अटैच की उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। उसके फर्दर यहाँ पे आपको जो आपकी कंप्लेंट है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लेंट आईडी आ चुकी है और यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ नोट इट फॉर व्यूइंग स्टेटस ऑफ क्लेम। इसकी जानकारी यानी कंप्लेंट की स्टेटस हम थोड़े दिनों बाद जान पाएंगे। आप वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट स्टेटस में कंप्लेंट आईडी डालेंगे तो वहाँ पे इसकी जानकारी देखने को मिलेगी कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर कहाँ तक कार्रवाई हुई है। नेक्स्ट जो भी आपने यहाँ पे जानकारी एंटर की वो कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन यानी मैटर है वो भी दिखाई दे रहा है और कंप्लेंट का डेट एंड टाइम 1 नवंबर 2022 और जिस समय ये कंप्लेंट की गई है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब लास्ट में जो कंप्लेंट स्टेटस है उसमें पेंडिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि आज और अभी हमने कंप्लेंट की है तो इसमें हफ्ता भर लगेगा और ई पीपीओ और आपकी जो पेंशन डाटा फाइल है पीसीडीए स्पर्श में उसके मुताबिक आपका नाम सही किया जाएगा। साथियों डाटा फीडिंग के समय वहाँ पे जो भी ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं उनके द्वारा ये गलतियाँ की जा रही है जिसका खामियाजा एक पेंशनर को भुगतना पड़ता है अपनी पेंशन बंद करवा कर। पेंशनर की कोई गलती नहीं है, उसका डाटा 100% करेक्ट है, फिर भी उसका डाटा स्पर्श में गलत अपडेट किया जा रहा है जिससे ना तो वो अपना स्पर्श में प्रॉपरली लॉगिन कर पाते हैं, ना ही आधार नंबर अपडेट कर पाते हैं, ना ही पैन कार्ड नंबर अपडेट कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनका लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा नहीं हो पाता है और कुछ समय बाद उनकी पेंशन बंद होना लाजमी है। तो ऐसी गलतियों से खासकर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और पेंशनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसके घर का एड्रेस और पिन कोड नंबर, इतनी चीज़ें तो पीसीडीए को सही से फीड करनी चाहिए क्योंकि यही मेन चीज़ें होती है। यदि ये सही अपडेट हो जाती है तो पेंशनर को स्पर्श में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो जानकारी मैंने आप सबके लिए दी है इससे कई पेंशनर्स को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए साथियों
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब एक ही तरीका बचा है। इस पर में लॉगिन करके आपको डाटा अपना एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे और नाम गलत हो जाता है फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस किसी पेंशनर्स को ऐसी समस्या आई है अपनी कंप्लेंट समय पे दर्ज कर सकें, ताकि उसका नाम समय पे सही हो सके, पेंशन बंद ना हो और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकें। तो साथियों, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।